माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन लेक्चर 3 किया था। आज हम लोग इंटीग्रेशन लेक्चर 4 करेंगे। आज का लेक्चर 3 का ही कंटिन्यूएशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 4 का वीडियो देखने से पहले लेक्चर 1, 2, 3 का वीडियो देख लेंगे तो लेक्चर 4 जल्दी समझ में आएगा। जो वीडियो हमने बनाया है और आगे भी जो बनाएंगे उनमें जो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है उन सारे प्रॉब्लम्स को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने किसी बुक से भी कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर जाए। लेक्चर 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब लेक्चर 4 हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर 3 का जो लास्ट प्रॉब्लम था वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो यही प्रॉब्लम था आपका। तो हमने कहा था कि जनरली e टू द पावर x है तो e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई करेंगे। e टू द पावर -x रहेगा तो e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसी प्रॉब्लम को हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर दिया था, वहाँ से आप देख लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से भी कर दिया था, गौर कीजिए। 1 माइनस e टू द पावर -x, e टू द पावर -x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या था इसका, मेथड 2। इसमें हमने क्या किया था, एक तरीका और भी था। e टू द पावर x को ऐड किया, e टू द पावर x को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वह e टू द पावर x -1 dx। दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर x माइनस क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x +1 अपॉन e टू द पावर x -1 dx। दिस विल इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x -1 e टू द पावर x -1 dx। देखो ऐसे भी सॉल्व हो गया, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x -1 dx माइनस क्या आ गया dx। यही चीज़ वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ भी सॉल्व किया था। इस मेथड से भी हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। अल्टीमेटली e टू द पावर x का जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें न्यूमरेटर में हम उसका डेरिवेटिव को खोजेंगे। क्लियर है। अब मिटा दें, लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हमने कर चुका था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, आज का जो नया प्रॉब्लम है वो ले रहे हैं। वो क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है e टू द पावर x e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x +1 dx। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब गौर से देखो, e टू द पावर x को हम ऐड करेंगे तो 2e टू द पावर x माइनस क्या होगा, e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x +1 dx। अब देखो दिस बाय दिस करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x +1 dx। अब ब्रैकेट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x +1 तो माइनस क्या हो गया dx। इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, तो दिस विल इक्वल टू 2 log e टू द पावर x +1 -x + c। ये हुआ मेथड 1। अब इसको मेथड 2 से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे करने का तरीका क्या हुआ। हम e टू द पावर -x/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। e टू द पावर -x/2 e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर -x/2 e टू द पावर x +1 dx। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x/2 माइनस क्या आ जाएगा, e टू द पावर -x/2 अपॉन e टू द पावर x/2 प्लस क्या हो गया, e टू द पावर -x/2 dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा कैसे, e टू द पावर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ e टू द पावर x/2। e टू द पावर -x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -हाफ e टू द पावर -x/2। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है। तो क्या रखेंगे बोलो, पुटिंग e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर -x/2 इक्वल टू t। सो डैट क्या आ जाएगा, सो डैट हाफ e टू द पावर x/2
माइनस क्या आ जाएगा हाफ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब इस मेथड को फर्स्ट मेथड को मिटा रहे हैं। अब देखो यहां पे ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ई टू द पावर एक्स बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, गौर से देखो, दिस इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आया टू डी टी। ये आ गया टू डी टी अपॉन क्या हो गया तुम्हारा, ये आ गया टी। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा टू लॉग टी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर रख दो, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब नीचे मिटा रहे हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल इक्वल टू टू लॉग ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस वन बाई ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस सी। दिस विल इक्वल टू टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस सी। तो लॉग एम बाई एन, लॉग एम अपॉन एन क्या होगा, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएंगे तो टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस क्या हो गया टू लॉग ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस सी। लॉग एम टू द पावर एन, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन क्या होता है एन लॉग एम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर लिख लिए होगे, मिटा दें। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन एम टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। तो टू इंटू क्या होगा एक्स बाई टू, यानी क्या हो गया टू इंटू एक्स बाई टू, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है वन। देखो रिजल्ट आ गया टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस सी। अब जैसे भी बनाना हो बस हमको क्या करना है, ई टू द पावर एक्स के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव खोजने का कोशिश करेंगे। आइदर ई टू द पावर सम पावर से मल्टीप्लाई करें या न्यूमरेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, मिटाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ई टू दी पावर डी एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें क्या आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वन बाई ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर। अब देखो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ई टू दी पावर टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। इसका डेरिवेटिव ये है। तो देखो क्या रखेंगे, पुटिंग ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टी। देयरफॉर क्या आ जाएगा टू ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी बाई टू। तो देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ बाहर ले लेंगे, यह आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू हाफ क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टी। इसका इंटीग्रल क्या होगा टी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। दिस विल इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाई टू टी माइनस वन बाई टू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन। यही आपका आंसर आ गया प्लस सी। क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम। अब आप लोग कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखो।
10x⁴ प्लस 10⁴x log ऑफ 10 टू द बेस ई अपॉन x⁴ प्लस क्या हो गया 10⁴x dx। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? जब तक सॉल्व करो हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, x⁴ का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 10x⁴। a⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है a⁴x log है। यानी डायरेक्ट क्या है इसका, ये क्या है डिफ्रेंसिएशन। इसको t मानेंगे तो ये क्या होगा dt। फॉर्म क्या ले लिया dt/t। यानी क्या हो गया, इसको सीधा सीधी लिखना है तो लिखो, पुटिंग x⁴ प्लस 10⁴x इक्वल टू t, so that 10x⁴ प्लस क्या हो गया 10⁴x log ऑफ 10 टू द बेस e dx इक्वल टू dt। Therefore integral I equal to dt/t, this will equal to log of t plus c log of क्या आ गया x⁴ प्लस 10⁴x प्लस c। यानी डायरेक्ट क्या था, न्यूमरेटर में क्या था, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन था। एक प्रॉब्लम और करवाते हैं। नेक्स्ट, cos³ x इंटू साइन 2x dx। इसको करके देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। cos³ x इंटू साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x। ऐसे हम आगे फॉर्मूला सब ट्रिगोनोमेट्रिक का लिखाएंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, लेकिन ये जानते भी होंगे 2 sin x इंटू cos x dx। दिस विल इक्वल टू क्या हो गया cos⁴ 2 cos 2 को बाहर कर दो 2 cos⁴ 4x इंटू क्या हो गया sin x dx। cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sin। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव क्या है फैक्टर फॉर्म में है, इसलिए cos x इक्वल टू क्या लेंगे t। ऊपर मिटा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, तो पुटिंग cos x इक्वल टू t, सो डैट क्या आ जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 sin x dx इक्वल टू क्या होता है -t, तो यानी -2, और ये क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू क्या है t⁴ dt, यानी -2 t⁵/5 प्लस c। दिस विल इक्वल टू -2/5। अब t का वैल्यू क्या रख देंगे cos, यानी cos⁵ 5x प्लस c। क्लियर हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे। बस सब्स्टिट्यूशन में क्या खोजना है, वैसा फंक्शन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं। अब आ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब इस पर आइए। हमने कहा भी था लास्ट क्लास में, या आज भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कराएंगे तो उसमें हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम आप लोगों को दे देंगे। तो सम फार्मूली अगर आप जानते हैं तो ठीक है, इसका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो आप याद करेंगे। पहला है sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। दूसरा फॉर्मूला है आपका, याद रखिएगा इसको, 1 प्लस माइनस sin 2x। ये हम पहले भी करवा चुके हैं, 1-2 प्रॉब्लम आया था जिसमें इसका यूज हुआ था। ऐसे आप इसको याद रखिए, cos x प्लस माइनस
साइन एक्स होल स्क्वायर। तीसरा है आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। चौथा नंबर का फॉर्मूला याद रखिए, कॉस जो यूज होगा हम वही दे रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, इसको लिखिए। अब फिफ्थ नंबर पे आए, tan स्क्वायर एक्स जानते ही आप लोग, दिस विल इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिक्स नंबर आ गया कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेवेंथ नंबर पर आइए। अब जैसे सेवेंथ नंबर पर हम लोग याद रखते हैं फॉर्मूला को, साइन 3x इक्वल टू याद रखते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो जनरली इस फॉर्म में नहीं याद रखना है, हमको साइन क्यूब एक्स के फॉर्म में याद रखना है। तो यानी साइन क्यूब एक्स दिस विल इक्वल टू 3 साइन एक्स, क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले आओ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन क्या आ गया 4। एक्चुअली हम इसको याद रखेंगे, इसको याद रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसी का यूज होगा। ठीक है, एट्थ नंबर उसी तरीके से cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, लेकिन याद क्या रखना है cos क्यूब एक्स का। तो cos क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू 3 cos x, क्या आ जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन क्या हो गया 4। ये याद रखना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, इस रूप में भी याद रखिए क्योंकि इसी को चूंकि क्यूब है इसको हम लोग सिंगल क्या करेंगे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया साइन 2x का। एक इसका बहुत यूज़ होगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, यहाँ भी वही है। और इस दोनों को याद रखना होगा, यहाँ क्यूब को क्या करना है पावर रिड्यूस करना है तो उसमें इसका यूज़ करेंगे, कॉस का भी पावर रिड्यूस करना है तो उसको इस फॉर्म में ले जाएंगे, इस फार्मूला का हेल्प लेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो मिटा रहे हैं। अब नाइन्थ नंबर आइए। अब जो आसान, अब तो रटा रटा आया है, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी दिस विल इक्वल टू क्या होता है पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, आगे मिटा ही देते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। 10 नंबर है आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी दिस विल इक्वल टू आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी। यदि एक साइन एक कॉस है, अगर साइन पहले है तो यहाँ प्लस होगा, साइन बाद में है तो यहाँ माइनस होगा। 11 नंबर आइए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस हो गया कॉस ए माइनस बी। 12 नंबर पर आइए 2 साइन ए इंटू साइन बी दिस विल इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखिए यही 12 फॉर्मूले है जिसका ज़्यादा यूज होता है, इसको आपको किसी भी तरीके से क्या करना होगा याद रखना होगा। अब इसको याद रखेंगे आप लोग, इसको मिटा दें, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लेंगे। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उस पर आ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब आओ यहाँ पे सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म,
some standard trigonometric form पहला फॉर्म देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx। यहां पर दो केस होगा, इफ n इज ऑड, दूसरा केस लेंगे इफ n इज, इसको लिख लो, n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव जरूर लेंगे, मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सिंगल साइन पर पावर है, सिंगल साइन दिया हुआ और उस पर जो भी पावर है, तो उस केस में दो केस लेंगे। n क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, उस केस में हम लोग लेंगे पुटिंग cos x इक्वल टू t। ठीक है, अब आ रहे हैं कि n क्या है, इफ n इज ए स्मॉल इवन पॉजिटिव नंबर, if n is a small even positive integer, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यूज साइन स्क्वायर एक्स, जस्ट हमने लिखा था 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो देखो साइन, अगर सिंगल साइन का इंटीग्रल है, उस पर पावर दिया हुआ है, तो n यदि ऑड है, तो उस केस में हम लोग क्या रखेंगे, पुटिंग cos x इक्वल टू t। यदि n क्या है, स्मॉल इवन पॉजिटिव, यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई सर आपने ऑड में तो नहीं लिखा, इवन में लिखा है स्मॉल इवन, अगर मान लो पावर 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करना होगा। इसीलिए जब ज़्यादा इवन क्या हो, अगर इवन जनरली 8 से ज़्यादा पावर हो, तो उस केस में हम लोग डी मोइवर्स लगाते हैं, वो आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं दिया, या उसका आप लोगों का यूज़ नहीं है। अगर होगा, समय मिलेगा, तो उसको भी हम लोग करवा देंगे। ठीक है, इसलिए हमने लिया स्मॉल इवन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाता है। अगर ज़्यादा पावर इवन का रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हमने लिख रहा है साइन टू द पावर 4x, हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे, मान लो कि साइन टू द पावर 6x, तो फिर और भी समस्या होगा, इसीलिए उससे बेटर है कि हमने लिख दिया कि स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर। यदि 8 से ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डी मोइवर्स का यूज़ करते हैं। अगर उसमें जाना नहीं है, बस याद रखिए कि n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुटिंग cos x इक्वल टू t। n क्या है, स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो यूज करेंगे साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। प्रॉब्लम करेंगे हम, पहले हम लिखवा दें। अब आ रहे हैं कॉस पे, अब आ रहे हैं हम लोग कॉस पे, cos टू दी पावर n x dx। अगर n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो cos पर पावर यदि ऑड है और सिंगल cos है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो हम चेंज कर रहे हैं, पुटिंग साइन x इक्वल टू t। क्लियर हो गया। अगर n क्या है, स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्लियर हो गया। cos में भी सब सिमिलर है, याद रखना, cos का पावर यदि ऑड है तो sin x इक्वल टू t लेंगे। n क्या है, स्मॉल पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में cos स्क्वायर एक्स को क्या यूज़ करेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2। जस्ट हम इसका फार्मूला आपको लिखवा दिया था। अब आ रहे हैं सेक और cos सेक का, मिटाते हैं दूसरा। अब आ रहे हैं, तीसरा नंबर है आपका सेक टू द पावर n x dx। When n is a positive even integer, when n is a positive even integer, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पुटिंग क्या लेंगे, tan x इक्वल टू t।
ठीक है। अगर सिंगल सेक है और पावर इवन पॉजिटिव है तो tan x इक्वल टू क्या लेंगे t। यदि ऑड रहेगा, हम यहाँ पर नहीं आ रहे, तो बाई पार्ट से सॉल्व होता है, तो बाई पार्ट जब पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे। चौथा है आपका cosec टू दी पावर n, cosec टू दी पावर n x dx when n is a पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, पुटिंग cot x इक्वल टू टी, पुटिंग क्या लेंगे, cot x इक्वल टू टी। क्लियर हो गया। साइन वाला याद हो गया कि साइन का पावर यदि ऑड है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो cos x इक्वल टू टी। साइन का पावर इवन और स्मॉल पावर है आपका, तो उस केस में क्या लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। उसी तरह से कॉस में सेक में आ जाते हैं, तो सेक का पावर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो पुटिंग tan x इक्वल टू टी। यदि ऑड रहेगा तो हम बाई पार्ट से करेंगे। कॉसेक टू दी पावर में n यदि पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो पुटिंग cot x इक्वल टू क्या लेंगे, टी लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम सब पे एक एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आप समझ जाएं और आगे अपना प्रैक्टिस कर सकें। अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। साइन टू दी पावर 5x ds, साइन का पावर देखो ऑड, तो हम क्या बोले थे कि साइन सिंगल साइन है और साइन का पावर ऑड है, हम cos x इक्वल टू क्या रखते हैं, t। तो उस केस में क्या करेंगे, cos x इक्वल टू क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो cos x इक्वल टू यदि हम t रखेंगे तो cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन होता है, तो यानी cos x इक्वल टू t रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है। यानी एक साइन हटा लें हम इसमें से, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। एक साइन हमने हटा लिया। अब जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ साइन है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कर देंगे। तो पुटिंग दिस विल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि हमने क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था तो उसमें क्या दिया था कि साइन का पावर यदि ऑड है तो उस केस में क्या लेंगे, cos x इक्वल टू टी। तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन। तो एक साइन को अलग कर दिए, जो बचा हुआ है उसको cos में कन्वर्ट कर दिए। तो पुटिंग cos x इक्वल टू टी, सो डैट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। दिस विल इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब इसका इजी है इंटीग्रेशन, क्योंकि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टी प्लस क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर 5/5 माइनस 2/3 टी क्यूब प्लस टी। दिस विल इक्वल टू ये आ गया माइनस टी। अब सबको माइनस को अंदर करेंगे, माइनस टी प्लस क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2/3 टी क्यूब माइनस क्या हो गया, टी टू दी पावर 5/5 प्लस सी। दिस विल इक्वल टू, देखो दिस विल इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, cos x प्लस 2/3 cos³ x माइनस 1/5
कॉस टू द पावर 5x प्लस c। अब आप देख लिए कि साइन का पावर यदि ऑड था तो हम cos x इक्वल टू क्या मानेंगे, t। अब नेक्स्ट आ रहे हैं cos का पावर ऑड देख रहे हैं। या देख सकते हो साइन का एक इवेन ले लें, साइन टू दी पावर 4x dx। पहले साइन का ही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन का पावर इवेन है और स्मॉल पावर है, तो उस केस में क्या किए थे याद होगा, हमने जस्ट इसके पहले लिखा था, इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल स्क्वायर dx। पावर को सीधा सीधी अगर इवन है तो पावर को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो स्क्वायर है तो देखो गौर क्या होगा, कॉस क्यूब का भी हम फॉर्मूला दिए थे, साइन क्यूब एक्स का भी फॉर्मूला दिया, तो वहाँ भी पावर रिड्यूस किए थे, तो हम रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। अब देखें ऊपर मिटा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, 4 हो गया, ये बाहर हो गया। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। क्लियर हो गया। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ, अब फिर यहाँ स्क्वायर आ गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 कॉस 2x। अब कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे प्लस, वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, क्योंकि जो एंगल यहाँ है उसी का दुगना यहाँ होगा बाई 2x, क्योंकि हमने पढ़ाया था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस हाफ, क्या आ जाएगा 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस हो गया कॉस 4x बाई 2। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल इक्वल टू 1/4, अब 3/2 इंटीग्रल से बाहर करेंगे तो 1 का क्या होगा x, माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, तो कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होता है साइन 2x, बाई क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, प्लस क्या आ जाएगा कॉस का क्या होगा साइन 4x बाई क्या हो गया 8, इसको ऐसे लिख लो 2 × 4 प्लस c। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 बाई क्या हो जाएगा 3/8x। दिस विल इक्वल टू 3/8x माइनस क्या हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/32, 4 चौका 16 दूनी क्या आ गया 32 साइन 4x प्लस c। तो गौर से देखा आपने कितना आसान था कि साइन टू द पावर 4 का जो प्रॉब्लम सॉल्व किए तो उसमें क्या था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। और इसका पावर क्या आ गया, यहाँ चूंकि हमने 4 लिया था तो इसीलिए इसका क्या हो गया था स्क्वायर, फिर उसको स्क्वायर आया तो फिर उसको भी हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहे हैं कॉस टू दी पावर 5x। साइन का एक हमने दे दिया इवन पावर पे, एक दे दिया आपका ऑड पे, उसी तरीके से हम कॉस में भी देख रहे हैं। अब देखिए कॉस टू दी पावर क्या आ गया 5x dx। क्लियर है, तो हमने क्या कहा था कि अगर सिंगल कॉस है, कॉस पे पावर ऑड है,
तो उस केस में हम क्या मानेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स इक्वल टू टी लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी एक कॉस अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस टू दी पावर 4x इंटू क्या आ गया, कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तब पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी मानना है तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर दो जो बचा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया, कॉस एक्स डी एक्स। पुटिंग क्या लेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टी, सो डैट क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा t माइनस क्या आ गया, 2/3 टी क्यूब, टी टू दी पावर 4 का क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर 5/5 प्लस सी। टी इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, साइन एक्स माइनस 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस 1/5 साइन टू दी पावर 5x प्लस सी। क्लियर हो गया। तो हमने देखा साइन का पावर को देख लिया, कॉस के पावर को देख लिया। अब हमारे सेक का, सेक में क्या दिए थे कि सिंगल सेक है तो इवन पावर रहना चाहिए। अब आ रहे हैं सेक टू दी पावर 4। हमने बताया था सेक टू दी पावर 4, अगर सिंगल सेक है, सेक पे पावर इवन है तो tan x इक्वल टू क्या मानेंगे, t। ठीक है। अगर सेक का पावर ऑड रहेगा तो उस केस में माने 3 हो 5 हो 7 हो तो हम उस केस में बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो देखो हमने क्या कहा था, सेक का पावर यदि इवन है तो tan x इक्वल टू टी, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी एक सेक स्क्वायर को अलग कर लो तो बचा क्या, एक सेक स्क्वायर इंटू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan x इक्वल टू टी। तो जो एक बचा हुआ सेक है इसको हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब क्या रखेंगे, पुटिंग tan x इक्वल टू टी, सो डैट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो, अब आओ, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ सेक टू दी पावर 4 एक्स डी एक्स, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही देख लो। देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू ये क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो दिस विल इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो आ गया टी प्लस क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी क्या है भाई, tan x, तो ये आ गया tan x प्लस क्या हो गया, tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। देखो कितना आसान था कि सेक का पावर यदि इवन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कॉसेक का, एक प्रॉब्लम कॉसेक पर भी ले लें। कॉसेक टू दी पावर 6x dx। तो हमने क्या कहा था, कॉसेक का पावर इवन है तो क्या मानेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी।
यानी एक कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे, जो बचेगा उसको एक जगह लिख लें, तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, कॉसेक को चेंज करेंगे किस में, कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या मानेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो पुटिंग क्या करेंगे बोलो, कॉट एक्स इक्वल टू टी, सो डैट क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर dx क्या आ गया, माइनस dt। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिस विल इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस बाहर कर दो, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर dt। क्लियर है? अब सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तब इसको आराम से कर दो, तो ये आ जाएगा दिस विल इक्वल टू माइनस टी प्लस 2/3t क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 5/5 प्लस सी। अब टी के जगह पर क्या रख देंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी। तब इसको मिटा देते हैं, देखो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस 2/3 कॉट क्यूब एक्स प्लस 1/5 कॉट टू द पावर 5x प्लस क्या आ गया, सी। अब देखते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अब अभी तक तो क्या देख रहे थे, सिंगल साइन का फॉर्म था, सिंगल कॉस का फॉर्म था, सिंगल सेक का फॉर्म था, सिंगल कॉसेक का फॉर्म था। अब आ रहे हैं दूसरे फॉर्म पे, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब आ रहे हैं देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये है तुम्हारा साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। अभी तक गौर किए कि सिंगल साइन था या सिंगल कॉस था, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों साथ में। इसमें 2-3 केस है, अगर इसको याद रखोगे तो ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला है व्हेन m इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है तुम्हारा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, माने साइन का पावर ऑड है। कॉस का पावर कुछ भी हो, अभी उसको नहीं देखना है, सिर्फ साइन का पावर ऑड है, तो उस केस में हम क्या रखेंगे, कॉस का इवन है ऑड है उससे अभी मतलब नहीं है। अगर साइन का पावर ऑड है तो उस केस में हम लोग क्या रखेंगे, पुट cos x इक्वल टू टी। क्या रखेंगे, cos x इक्वल टू टी। आप देखें व्हेन n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब हम देख रहे हैं कि cos का पावर ऑड है, साइन का पावर कुछ भी हो, cos का पावर क्या है, ऑड है, तो उस केस में क्या रखेंगे, पुटिंग साइन x इक्वल टू टी। क्लियर हो गया? अब कोई बच्चा कहेगा सर साइन का भी पावर ऑड है, कॉस का भी पावर, पहले तो था कि भाई साइन का पावर ऑड है, सिर्फ इसको हम देखा, इसको छोड़ दो, तो हम कॉस एक्स इक्वल टू टी। कॉस का पावर सिर्फ देख रहे हैं, अगर वो ऑड है तो साइन एक्स इक्वल टू टी। अगर दोनों का पावर ऑड है तो आप फ्री हैं, इधर साइन एक्स इक्वल टू टी मान लें या कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लें। ऊपर मिटा रहे हैं। तीसरा केस है when m and n both are odd, दोनों क्या है,
ऑड है, तो पुट उस केस में फ्री है, पुट इधर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी, कुछ भी मान लेंगे। अब ऐसा हो कि चलो एक ऑड हो गया, या इधर ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, दोनों ऑड, ऐसा हो कि दोनों ही ऑड नहीं हो, तो चौथा केस when m and n are positive even integers, तो उस केस में फिर हम वही कहेंगे जो पहले कह रहे थे, जो लास्ट हम केस किए, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, जस्ट हम किए ही थे कि अगर सिंगल साइन है, साइन का पावर इवन है तो ये फॉर्मूला लेते थे, सिंगल कॉस है, कॉस का पावर इवन और स्मॉल है तो ये लेते थे। तो वही करें कि यदि एम ऑड है तो कॉस एक्स इक्वल टू टी, एन ऑड है तो साइन एक्स इक्वल टू टी, दोनों ऑड है तो आप फ्री हैं कि इधर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब ये केस हुआ कि दोनों अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में लेकिन स्मॉल रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, इसको लिख लो एंड स्मॉल। ठीक है, स्मॉल ही देगा। अब देखो यहाँ पे पांचवा केस अब उठा रहे हैं, फिफ्थ नंबर केस आ रहे हैं। फिफ्थ नंबर केस है व्हेन m प्लस n इक्वल टू निगेटिव इवन इंटीजर। क्या है, निगेटिव इवन इंटीजर, माने m प्लस n को अगर हम जोड़ें और निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो उस केस में कहता है पुटिंग tan x इक्वल टू टी मानेंगे, tan x इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानेंगे। क्लियर हो गया। साइन का पावर ऑड है तो कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस का पावर ऑड है तो साइन एक्स इक्वल टू टी, दोनों ऑड है तो आप फ्री हैं। एम और एन अगर दोनों एम एंड एन दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर और स्मॉल है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर एम प्लस एन को करने पर निगेटिव इवन इंटीजर आ गया तो हम क्या लेंगे, tan एक्स इक्वल टू टी। अब एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सारे केस का प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखो हम ले रहे हैं साइन टू दी पावर 5x इंटू क्या हो गया, कॉस टू दी पावर 4x dx। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ किसका पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड है, तो साइन का पावर ऑड है तो हम क्या मानेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू टी। देखो क्या मानेंगे, कॉस एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक साइन हम हटा लेंगे, तो क्या करेंगे, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब हमको क्या मानना है, कॉस एक्स, यानी जो बचा हुआ साइन है इसको हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस में। तो दिस विल इक्वल टू, पहले इसको लिख लो, कॉस टू दी पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यह क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। पुटिंग अब क्या करेंगे, पुटिंग कॉस एक्स इक्वल टू टी, सो डैट क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है। अब इसको मिटाओ, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसको क्या मानेंगे, टी, देयरफॉर या देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या हो गया, टी टू दी पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया, माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। दिस विल इक्वल टू, माइनस अंदर माइनस बाहर कर दो, टी टू दी पावर 4 1 प्लस 2t स्क्वायर
सॉरी 1 माइनस 2t² प्लस क्या आ जाएगा t⁴ dt। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू माइनस क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बदल गया, t⁵ माइनस क्या हो गया 2 t⁶ प्लस क्या हो गया t⁸ प्लस c। अब t का वैल्यू क्या रख देंगे cos x रख दो, हो जाएगा। अब देखो t का भी नहीं रखेंगे, वो अभी तो इंटीग्रेट कर चुके t⁴ नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया t⁴। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ t⁴ मल्टीप्लाई किए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल इक्वल टू t⁵ बाई क्या हो गया 5 प्लस क्या हो गया 2 t⁷ बाई 7 माइनस क्या हो जाएगा t⁹ बाई 9 प्लस c। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू, अब इसको रख दो वैल्यू, जो पॉजिटिव है उसको ले लेते हैं 2/7, t का वैल्यू क्या हो गया cos 7x माइनस 1/5 cos 5x माइनस 1/9 cos 9x प्लस c। क्लियर है। तो आज इसका वीडियो यहीं लास्ट कर रहे हैं। बाकी जो अब आपके पास 3-4 केस और बचा हुआ है वो वीडियो 5 में हम सॉल्व करेंगे। टाइम ओवर हो चुका है।